दीप, नए वित्त वर्ष का तो आउटलुक मैं रखूंगी, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि मार्च के हाइलाइट्स क्या रहे हैं। सबसे दमदार प्रदर्शन आप कह सकते हैं कि मार्च के महीने में देखने को मिला है, और गोल्ड आप कह सकते हैं कि एक तरह से सबसे बेहतरीन टॉप परफॉर्मर यहां पर साबित हुआ है। मार्च में जिस तरह का प्रदर्शन दिखा, ये जुलाई 2020 के बाद सबसे तगड़ी मासिक प्रदर्शन हमने देखी है। चांदी की भी बात करें, 8 से 9% की स्ट्रेंथ यहां पर भी देखने को मिली है, और 4 महीने बाद यहां पर भी अच्छे मंथली गेन्स रजिस्टर हुए हैं। मेटल्स की बात करें, कॉपर, एल्यूमिनियम, इनका प्रदर्शन पूरे ग्रुप में सबसे बेहतरीन रहा है। जहां तक बेस मेटल्स का सवाल है, यहां पर भी जुलाई 2023 के बाद कॉपर में सबसे बड़ी बढ़त दिखी, और एल्यूमिनियम की बात करें, 3 महीने की ऊंचाई पर हमने इसे बीते हफ्ते एंड होता हुआ देखा था। ब्रेंट क्रूड की बात करें, लगातार तीसरी मासिक बढ़त यहां भी देखने को मिली है, और एग्री कमोडिटी स्पेस में सोयाबीन वायदा काफी लगाड़ था, उसमें भी 4 महीने बाद पहली मासिक बढ़त देखने को मिली है। महत्वपूर्ण फैक्टर्स जो अब यहां से आगे कमोडिटी मार्केट ऑब्जर्व करेगा और असर डाल सकते हैं, तो डॉलर इंडेक्स, अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड, इनका तो इंपैक्ट रहेगा ही। बड़े ग्लोबल सेंट्रल बैंक ब्याज दरों को लेकर आगे और क्या निर्णय लेते हैं, यह भी महत्वपूर्ण होगा। सेंट्रल बैंकों की जो 2 साल से रिकॉर्ड खरीदारी जारी है, क्या वो आगे जारी रहती है, क्या ईटीएफ्स में इनफ्लो बढ़ता है, ये देखने वाली बात होगी। ग्लोबल अर्थव्यवस्था कैसी होती है, ऑफ कोर्स कॉपर पे सबकी नजर रहने वाली है, कच्चे तेल पर नजर रहने वाली है कि आउटपुट को लेकर यहां और कैसे सिग्नल आते हैं, क्योंकि एक तरफ जियोपॉलिटिकल तनाव बना हुआ है, मिडिल ईस्ट, रूस, यूक्रेन का टेंशन है, दूसरी तरफ दुनिया के बड़े कॉपर खदानों में हम देख रहे हैं उत्पादन की दिक्कतें हैं। अब आते हैं आउटलुक पर। गोल्डमैन सैक्स 10 से 12,000 डॉलर कॉपर में आने वाले महीनों में बनते हुए देख रहे हैं। एल्यूमिनियम को भी लेके वो बहुत पॉजिटिव हैं, $2600 प्रति टन का अनुमान देख रहे हैं। गोल्ड वैसे तो हम देख रहे हैं ऑलरेडी जून कॉन्ट्रैक्ट है वो $2290 के करीब आ गया है, लेकिन क्या वहां पे रेजिस्टेंस फेस करता है, और $2300 अब कब दिखेगा, ये अब देखने वाली बात होगी। उन्हें लगता है कि बहुत जल्दी ये टारगेट मिलेगा। यूबीएस 10 से $10,500 की कॉपर की बात कर रहा है। जेपी मॉर्गन कच्चे तेल में $90 अप्रैल में ही, और सितंबर में $100 तक इसे छूने की बात कर रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली ने भी अपना अनुमान कच्चे तेल पे बढ़ाया है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज 2320 और एमिरेट्स 2335 तक का टारगेट गोल्ड में दे रहे हैं। तो अक्रॉस द बोर्ड आप देखेंगे सारे ही ग्लोबल बैंकों ने और ब्रोकरेजेस ने आने वाले, आप कह सकते हैं, इस नए वित्त वर्ष के लिए अपने टारगेट्स बढ़ा दिए हैं। ओके, तो ये है आपके लिए आउटलुक, और बड़ा आउटलुक आते हुए दिख रहा है कमोडिटी बाजार के लिए भी, स्पेशली जिस तरह से सोने की रिकॉर्ड तेजी बनी।